दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दिन है आज बुधवार का और टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 और मैं हूँ इस समय रिठाला मेट्रो के पास। जस्ट मैंने अभी एक ड्रॉप करा है, मतलब कि सुबह घर से निकला था। घर से निकलते ही डिवाइस मैंने ऑन कर दिया था, तीनों डिवाइस, ओला, उबर और इन ड्राइवर। तो जैसे ही घर से बाहर निकला मेरा पिकअप आ गया उबर में। तो वो आया था रोहिणी सेक्टर, ये कहते हैं रिठाला मेट्रो स्टेशन का। तो मैंने पहले ही राइडर से कंफर्म कर लिया था कि भैया रास्ते में सीएनजी डलवाऊंगा, खाली पड़े रहते हैं सीएनजी पंप, तो सीएनजी डलवाऊंगा। तो राइडर मान गए, राइडर अच्छे थे, कह रहे कोई बात नहीं भैया डलवा लेना, बस टाइम मत लगाना ज़्यादा। तो सीएनजी पंप तीन सीएनजी पंप पे बुराड़ी में। तो पहला वाला में भीड़ थी, दूसरा वाला बिल्कुल खाली पड़ा था। जाते ही सबसे पहले मेरा नोजल लगा। तो सीएनजी आई मेरी तकरीबन 658 रुपये की सीएनजी आई, क्योंकि सीएनजी के दाम बढ़ गए 3 रुपये, तो उसकी वजह से सीएनजी भी ज़्यादा आने लग गई अब। तो सीएनजी 658 की सीएनजी है, जस्ट यहाँ ड्रॉप करा है। तो था तकरीबन ये 13 किलोमीटर, टाइम लगा 19 मिनट। 19 मिनट भी नहीं लगते, मात्र से 15 मिनट लगते ड्रॉप करने में। वो तो मैं सीएनजी डलवाई, 4-5 मिनट वहाँ लग गए मेरे, वरना 15 मिनट में ड्रॉप कर देता मैं। 13 किलोमीटर 19 मिनट में मेरे को यहाँ मिले। इसमें 172 या 4 मिले थे, अभी मैंने जस्ट देखा था, याद नहीं आ रहा कितने, 172 या 4 रुपीज़ मिले थे इसमें। तो अब यहाँ बैठा हूँ रिठाला मेट्रो स्टेशन, तीनों डिवाइस ऑन कर रखे हैं। बस जस्ट अभी ड्रॉप करे हुए 5 मिनट हुए, अभी तक कोई पिकअप नहीं आया। तो पिकअप का वेट करता हूँ, यहाँ से कहाँ का पिकअप आता है। जो भी पिकअप आता है, नेक्स्ट पिकअप आता है, आपके साथ अपडेट करता हूँ। आपको अपने काम करने का तरीका बताता जाता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ जाता हूँ, कैसे कैसे मेरे पिकअप आते हैं आज के दिन का। और आज के दिन की मैंने 660 रुपये की सीएनजी में कितने की कमाई करी है। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को देखते रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए ओला उबर के बारे में। तो मैं हूँ इस समय ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने शेयर करा था, उस समय था मैं यहाँ पर रोहिणी में। तो रोहिणी में 5-7 मिनट बैठा रहा, मेरा कोई पिकअप आया नहीं रिठाला मेट्रो के पास। तो मैं खाली मधुबन चौक की तरफ आ गया, कि मधुबन चौक से ऐसा रहता है कि रोहिणी को भी कैच कर लेता है और पीतमपुरा, शालीमार बाग ये भी कैच कर लेता है। तो मेरा इन ड्राइवर ने पिकअप आ गया 2 किलोमीटर दूरी से। ये था आईएसबीटी कश्मीर गेट। तो पैसे अच्छे दिखा रहा था, 13 किलोमीटर के 220 रुपये दिखा रहा था आईएसबीटी के। तो मैं वो ड्रॉप करा आईएसबीटी कश्मीर गेट, लास्ट ड्रॉप आईएसबीटी कश्मीर गेट ड्रॉप करा 220 रुपये में। इससे पहले मेरा काम हो रखा था 170 का प्लस 220, 390 रुपये का अभी तक काम हो चुका। और टाइम हो रहा है अभी 6:30 बज रहे हैं। तो वही मॉर्निंग में सुबह 5 बजे निकलता, 1.5 घंटे में अभी 390 रुपये का काम हो गया। तो वो आईएसबीटी कश्मीर गेट भी बैठा रहा मैं, 10-15 मिनट बैठा रहा। वहाँ से मेरा कोई पिकअप अभी तक आया नहीं वहाँ से। तो फिर मैं खाली वहाँ से आ गया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी हो गया मेरे को 10 मिनट हो गए तकरीबन बैठे हुए। ना कोई प्राइवेट बुकिंग मिल रही, ना ही कोई पिकअप आ रहा। तो देखता हूँ यहाँ थोड़ी देर वेट और करता हूँ, नहीं आएगा तो फिर जाऊँगा सिविल लाइन की तरफ। पर कोशिश करूँगा कि यहीं से पिकअप आ जाए, खाली सिविल लाइन जाने से अच्छा है। वेट करता हूँ, यहाँ कोई ट्रेन आ जाएगी तो पिकअप आ ही जाएगा। तो बने रहिए फिर चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के डिपार्चर से नीचे उतर रहा था। तो जैसा कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय था मैं यहाँ पर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में काफ़ी देर बैठा रहा, ना उबर में पिकअप आया, ना ओला में पिकअप आया। तो इन ड्राइवर में पिकअप आया था, वो था यहाँ का टर्मिनल 3 का। तो कस्टमर ने रेट डाला था 350 रुपये, तो मैंने उसे बढ़ा के 400 रुपये कर दिया, क्योंकि इसमें इन ड्राइवर में ऑप्शन होता है, आप अपनी मर्जी से रेट डाल सकते हो अगर आपको जाना है। तो 400 रुपये का रेट करा, तो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया 400 रुपये में। तो काफ़ी अच्छा पिकअप था 400 रुपये, मतलब कि ये समझिए कि इतना तो उबर में बिल नहीं दिखा रहा था। 24 किलोमीटर के 400 रुपये और टाइम कितना लगा, मात्र 48 से 50 मिनट लगे। तो टर्मिनल 3 ड्रॉप करा, भी यहाँ 400 रुपये में लेके आया था। अब टर्मिनल 3 से खाली एक पिकअप भी आया था टर्मिनल 3 से, वो 2 से आया था पिकअप। वो पिकअप था यहाँ का नोएडा का, 38 किलोमीटर के 400 रुपये। पर ये था कि वो कस्टमर था अराइवल पे। पर इन ड्राइवर में क्या है, अराइवल पे जाने के, जैसे ओला उबर रहता है, अराइवल पे जाने के हमें एक तो पार्किंग रहती है ओला उबर की यहाँ एयरपोर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं होती। इन ड्राइवर में क्या है, हमें अराइवल पे जाना पड़ेगा, तो 200 रुपये के अंदर जाने की पर्ची लगती है इसकी। तो कस्टमर से बात करी, मैंने कहा भैया 200 रुपये वो आपके कहते हैं 200 रुपये प्लस 100 रुपये का आपका ये एक टैक्स लगेगा यूपी जाने का। तो कस्टमर ने मना कर दिया, कह रहा भैया रहने दो, आप मत आइए, मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो फिर वो ट्रिप में कस्टमर ने तुरंत कैंसिल कर दी। इन ड्राइवर में ही आई थी वो पिकअप। तो अब यहाँ से खाली महिपालपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो महिपालपुर से देखता हूँ कोई पिकअप आता है या नहीं। महिपालपुर से भी नहीं आएगा पिकअप, तो खाली चले जाऊँगा वसंत कुंज। 5-6 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा, पर यहाँ बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से पिकअप आएंगे तो 9 बजे के बाद आएंगे, 9-10 बजे के बाद, क्योंकि फ्लाइटें ज़्यादातर 9-10 बजे के बाद ही आती हैं ज़्यादातर। तो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं हूँ इस समय अपना बुराड़ी बाबा कॉलोनी वाली रोड पे और टाइम हो रहा है तकरीबन 12:40 और काम हो चुका मेरा इस समय तक 2100 रुपये का।
जैसे कि आपको लास्ट अपडेट मैंने शो करा था, उस समय था मैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से खाली खाली जा रहा था वसंत कुंज। तो मैं वसंत कुंज गया, वसंत कुंज में बैठा था मैं, तकरीबन 10-1 मिनट बैठा ही था कि 10 मिनट बाद मेरा पिकअप आ गया वसंत कुंज से। ऊबर में आया था वो पिकअप, ऊबर में पिकअप आया था ओखला मेट्रो स्टेशन का। तो ओखला मेट्रो स्टेशन वहाँ से था तकरीबन 15 किलोमीटर दूर, और टाइम लगा वहाँ से मेरे को 25 से 26 मिनट, मतलब कि लमसम 27 से 28 मिनट लगे। पर अर्निंग मेरी उसमें पूरी आ गई 196 रुपीज़ की। 15 किलोमीटर के 196 रुपये मिल गए। तो जैसे ही मैंने वहाँ ड्रॉप करा, तुरंत बाद मेरा पिकअप आ गया एक और ऊबर में। तो ऊबर में वो पिकअप आया था मेरा साकेत का, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का। तो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर था तकरीबन वहाँ से 7.5-8 किलोमीटर दूरी पे था, और टाइम लगा उसमें करीबन 20 मिनट। तो 20 मिनट में मुझे उसमें मिल गए 146 रुपीज़। तो जैसे ही मैंने साकेत छोड़ा, तो साकेत जैसे ही ड्रॉप करा, तुरंत उसके 2-3 मिनट बाद मेरा पिकअप आ गया। वो आया नोएडा सेक्टर 62 का। वो तीनों मतलब कि ऊबर में आए, बैक टू बैक जो भी पिकअप आए ये सारे ऊबर में आए। तो ऊबर पिकअप करने गया था तकरीबन जहाँ मैं ड्रॉप करा था वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे था, और 12-13 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। तो मैंने कस्टमर से बोल दिया था भैया वेट कर लोगे तभी आऊँगा, वरना मैं खाली इतनी दूर आऊँ आपके पास, आप कैंसिल कर दो। तो कस्टमर ने कहा नहीं भैया आप आ जाइए। तो मालवीय नगर के अंदर से वो पिकअप आया था। तो मालवीय वो वहाँ से था, ये था तकरीबन वो 28 किलोमीटर, और टाइम लगा 28 किलोमीटर 50 से 52 मिनट लगे। अर्निंग पर उसमें काफ़ी अच्छी आ गई, अर्निंग आ गई उसमें 300 प्लस कुछ की अर्निंग आई, और 120 रुपये का उसमें टोल मिल गया। मतलब कि जो यूपी नोएडा जाते टाइम हमेशा 120 रुपये का टैक्स जो मिलता है, मतलब कि टोटल मिला के 420-25 रुपये की राइड में अर्निंग हो गई। तो नोएडा सेक्टर 62 से तो कोई पिकअप आता नहीं है हमेशा, मतलब कि दिन के टाइम बहुत रेयर ही होता है कोई पिकअप आ जाए, वरना मतलब कि चांस वहाँ ना के बराबर होते हैं। तो नोएडा सेक्टर 62 से मैं गया खाली खाली इंदिरापुरम। तो इंदिरापुरम पहुँचा ही था कि एक प्राइवेट बुकिंग इंदिरापुरम से लेके आया मैं। वो प्राइवेट बुकिंग लेके आया यहाँ कश्मीरी गेट की। तो वो लेके आया था मैं 450 रुपये में। तो जिसमें से मैंने 100 रुपये का टोल दे दिया, और कहते हैं 350 रुपये मुझे बच गए। तो ये जैसे ही मैं कश्मीरी गेट पहुंचा, आज मतलब कि दिन मेरा काफ़ी अच्छा था। मैं जहाँ गया वहाँ से मेरा बैक टू बैक पिकअप आ गया था। मैं कश्मीरी गेट जैसे ही पहुंचा, तो कश्मीरी गेट से मैंने ओला, उबर और इंड्राइवर तीनों में गोहम लगा दिया था। उस समय तक मेरा काम हो गया था 1900 रुपये का। तो मैंने वहाँ गोहम लगा दिया, वहाँ का बुराड़ी का। तो गोहम लगाया था बुराड़ी का इंड्राइवर में। तो इंड्राइवर में तुरंत पिकअप आ गया मेरा यहाँ का, कहते हैं बुराड़ी में है गर्ग साइकिल स्टोर। जो बुराड़ी भाई रहते हैं वो उनको पता होगा, मेन रोड के ही था, बुराड़ी स्कूल का पास का ही पिकअप था। तो वो दिखा रहा था 170 रुपये। तो मैं लोकेशन पहुंच गया। तो कस्टमर मतलब कि जब लोकेशन पहुंचा उसके 10 मिनट बाद आया, 10 से 15-20 मिनट लगा दी कस्टमर आने में। तो मतलब कि मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो कस्टमर से जब मैंने ड्रॉप करा, तो मैंने कस्टमर से ले लिए 200 रुपये। तो कस्टमर से 200 रुपये इसलिए ले लिए क्योंकि कस्टमर ने काफ़ी टाइम लगा दिया वहाँ पर आने का। तो मैंने कस्टमर से बोल दिया भैया वेटिंग चार्ज लगेगा, आप इतना टाइम लगा रहे हो। जब राइडर को मैंने पिक नहीं करा था तभी बोला था मैंने कि भैया आप इतना वेट करा रहे हो, वेटिंग चार्ज लगेगा। आपने मतलब कि इसमें ये होता है, इंडिया में पिक करा सीधा निकल गया हम। पर कस्टमर ने कहा ठीक है भैया जो वेटिंग चार्ज होगा मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो कस्टमर मतलब कि काफ़ी अच्छा था। तो 170 रुपये में बात हुई थी, ले मैंने उनसे 200 रुपये लिए थे, क्योंकि 15 मिनट करीबन उनका मैंने वेट करा था वहाँ पर। तो बुराड़ी स्कूल छोड़ा, बुराड़ी स्कूल में काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था। धीरे धीरे बुराड़ी स्कूल से निकला और अब पहुँच गया अपनी पार्किंग के पास से, और लगा दी मैंने गाड़ी पार्किंग में अपनी। ये खींच दिया हैंड ब्रेक और ये कर दी गाड़ी बंद। और टाइम हो रहा है तकरीबन अब 12:40 12:45 हो गए होंगे। काम हो गया मेरा 2100 रुपये का। सुबह CNG डलवाई थी मैंने तकरीबन ये 600 कितने की 667 समथिंग की CNG डलवाई थी, और वही निकला था मैं तकरीबन। आज तो मैं लेट निकला था, तकरीबन मैं घर से निकला था 5 बजे करीब, 5 से लेके 1 बजे तक, मतलब कि 6-7 घंटे हुए होंगे मुश्किल से। 7 घंटों में 2100 रुपये का काम, और उसमें से 650 की CNG, मतलब कि टोटल मिला के मेरे को 1500 रुपये की आज के दिन की बचत हो गई। ये निकाली मैंने गाड़ी चाबी की, ये हरा हमारा बैग। तो आज का व्लॉग फिर इसी लर्निंग के साथ साथ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरी, आपको बताया होगा मैंने कहाँ से पिकअप करे, कहाँ से मैंने पिकअप उठाए। बस यही होता है, इसमें तरीका होता है काम करने का। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा भी हमेशा काम ऐसा नहीं होता कि इतने बजे ये इतनी जल्दी काम हो जाता है। बस ये रहता है ड्यूटी फंसने के ऊपर बात होती है कि ड्यूटी फंस गई। आज मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी बैक टू बैक वो भी सारी मनपसंद ड्यूटियाँ बचती चली गई, इसकी वजह से मेरा काम हो गया। कई बार क्या होता है नहीं होता काम, मैं भी फंसा रह जाता हूँ। कई बार वसंत कुंज में जाता हूँ तो वसंत कुंज ही बैठा रह जाता हूँ, नहीं आते पिकअप। आज किस्मत अच्छी थी तो मेरे पिकअप आ गए। पर किस्मत से थोड़ा इसमें ये भी होता है, नॉलेज भी होती है कि मुझे थोड़ा 7 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते चलाते, मुझे एक चप्पा पता है दिल्ली का, कहाँ से पिकअप ज़्यादा चांस रहते हैं, कौन से पिकअप पे जाना चाहिए। तो इसकी वजह से थोड़े मैं कमा लेता हूँ। जो पुराने भाई हैं वो भी कमा लेते हैं, जो नए ड्राइवर भाई हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है कि मतलब कि कहाँ से हम पिकअप करें, कहाँ ड्रॉप करें। तो मतलब कि धीरे धीरे ऐसे सीख जाते हो आप। वीडियो देखते रहिए या अपने, और जैसे जैसे काम करते रहेंगे सीख जाओगे। क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्थ की साइड नहीं आता पिकअप करने,
मतलब कि मेरा एक जब वसंत कुंज में था, मेरे रजौरी गार्डन का भी पिकअप आया था, पर मैं रजौरी गार्डन नहीं गया क्योंकि रजौरी गार्डन जाता हूँ, वहाँ से वापस आते टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो इसकी वजह से मैं आया नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे से हमारी माता श्री आ रही हैं, कुछ सामान अब आती है, हमें कुछ काम बताएंगे अब। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं।